सिख संगत के विचार सुने। फिर अगले दिन मुसलमानों के विचार सुने, फिर सिंधियों के विचार सुने, फिर जैनी के विचार सुने। तो आज हमारे के जो आर्य धर्म मठ, आज उनके सुनेंगे। अर्थ तो अभी तक सबका एक ही निकल रहा है, सिर्फ थोड़ा कहने का ही अंतर रहा है, नहीं अंत में सबका निचोड़ एक ही निकल रहा है। वो क्या कि समय समय पर जो चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे किसान एक छोटी छोटी क्यारी बना करके अपनी फसल का भली प्रकार से उत्पादन करता है, इसी प्रकार एक गृहस्थ, एक उत्तम व्यक्ति समाज को बांधने के लिए कुछ नीतियां स्थापित कर देता है। उसको हम धर्म कहते हैं, मर्यादा बना देता है। अब तक यही समझ में आ रहा है। लेकिन एक छोटा किसान, एक उत्तम, जो ऊपर से बारिश होती है, वो कोई मैड की जरूरत नहीं रखती। इसलिए जो उत्तम से उत्तम होकर के समाज को इकट्ठा करके एक सूत्र पढ़ा दे, उसको धर्म कहते हैं। तो आज हमारे स्वामी जी मंच पे हैं और आर्य मत की कैसे उत्पत्ति हुई, कितना प्रयास किया हमारे दयानंद जी ने, कब किया, क्यों किया। क्योंकि जब खिंड जाता है उसको इकट्ठा करने में बुद्धिमान लोग कैसे जोड़ते हैं, तो अब वो चर्चा करेंगे और आप सुने। पूज्य संत किरण दास जी, उपस्थित सज्जनों, सर्वधर्म सम्मेलन के इस क्रम में आज आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, वेदों के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान पूज्य स्वामी चंद्रवेश जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। और पिछले दिनों एक सप्ताह से ज़्यादा समय स्वामी जी यहाँ रहे। पूज्य संत जी महाराज के सानिध्य में चिकित्सा के निहितार्थ, और इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ रहते हुए भी यहाँ के संस्कृत के विद्यालय में बच्चों को भी उपदेश दिए। और जब ये सर्वधर्म सम्मेलन पूज्य संत जी महाराज ने यहाँ पर आयोजित किया, तो इन्होंने विशेष रूप से ये प्रस्ताव किया कि सभी मत संप्रदाय के लोग समाज को अच्छा बनाने के लिए अपने धर्म के अनुसार यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। वेद, महर्षि दयानंद, आर्य समाज अच्छे समाज के लिए, धर्म के लिए क्या मान्यताएं मानता है और उससे मनुष्य समाज का कैसे कल्याण हो सकता है, इस बारे में भी हम सुनना चाहते हैं, लोगों को लाभ हो इससे। तो मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी जी से, स्वामी चंद्रवेश जी से ये निवेदन करूंगा, वे इस अवसर पर अपना उपदेश देंगे। स्वामी जी। सभी मेरे साथ मिलकर गायत्री गुरु मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा एव
महता संगमे इस संपूर्ण यज्ञ सत्संग इस सारे तंत्र के संयोजक संचालक संपूज्य पादे तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व के ज्ञाता महात्मा करमदास जी महाराज आर्य जगत की महाविभूति सिद्धांत के ज्ञाता स्वामी आर्यवेश जी, बहन प्रवेश पूनम, उपस्थित आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों तथा बच्चों, हम यहाँ उपस्थित होकर के जो यह यज्ञ और सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और वह दृश्य जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षियों के आश्रमों में यज्ञ सत्संग और यह यज्ञशाला और यह रूप होता था, उसी दृश्य को हम देख रहे हैं। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है क्योंकि हम वेद को मानते हैं और वेद ही परमात्मा प्रदत्त ज्ञान है। बाद में भिन्न भिन्न मत संप्रदाय महजब आदि का प्रारंभ हुआ और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से कल्पित रूप बना करके जो ईश्वर का ज्ञान दिया हुआ था, धर्म का जो स्वरूप वेद से प्रतिपादित था, उसमें परिवर्तन कर डाला और परिवर्तन इस रूप में हुआ जिस प्रकार से गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा का गंगोत्री में सही स्वरूप है, उसका जो रूप कहा जाता है, उस रूप में उन गुणों से युक्त वह गंगा का जल जो गंगोत्री में है वह सही रूप में है, किंतु वहाँ से गंगा नीचे की तरफ जा रही है और समुद्र में मिल रही है और जैसे जैसे जो है गंगोत्री से नीचे की तरफ गंगा का बहाव है प्रभावित होता गया और नीचे की तरफ आता रहा, तो उसमें नदी नाले मिलते गए और नगरों की जो गंदगी है, बड़े बड़े नगरों के पास से गंगा जा रही है, वहाँ की गंदगी भी उसमें मिलती गई और परिणाम ये निकला, जब आप जो है कलकत्ता हुगली में जाकर देखेंगे तो वहाँ देखने वाला ये नहीं कह सकता समझदार व्यक्ति ये गंगा है, क्योंकि उसका स्वरूप बिगाड़ डाला है। जो शुद्ध स्वरूप था वह गंदगीमय षडांधमय बना डाला है। इसी प्रकार से धर्म का स्वरूप भी
लोगों ने बना डाला है। धर्म जो है चट्टान के समान है। धर्म ऐसा नहीं है कोई कच्चा धागा है, किसी पीपल के पेड़ पर जा कर के बांध दिया और धर्म का आचरण बन गया। बात ऐसी नहीं है। 2 लोटे पानी पीपल के पेड़ के ऊपर डाल दिया है और मान लिया गया और कहें हम धर्म का आचरण कराए हैं, यह धर्म का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो है सर्व धर्म सम्मेलन, सर्व की बात तो वहाँ उत्पन्न हो सकती है जहाँ भिन्न भिन्न धर्म का रूप सही रूप में प्रस्तुत किया गया हो। परमात्मा एक ही है। परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, एक ही परमपिता परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड में है। और वही परमपिता परमात्मा जो अनादि है, जिसका न प्रारंभ और न अंत है, और इस रूप में जो है सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता है। जिस भांति रात्रि दिन होता है, ऐसे ही सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता है। परमात्मा निर्माण करने वाला है, क्योंकि 3 पदार्थ अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिनका कभी प्रारंभ उत्पन्न होना न हुआ हो, न आदि अनादि। बहुत हैं, 1-2 नहीं है। परमात्मा उनको भी नहीं बनाता है, वह भी उत्पन्न नहीं, वह भी अनादि है। प्रकृति कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो परमाणु हैं 3 प्रकार के, सत्वगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले, वे भी अनादि हैं। परमात्मा उनको भी नहीं बनाता है। परमात्मा उनके अंदर विद्यमान है, व्यापक है, वह अंतर्यामी है। वह परमात्मा अपने कार्य में किसी की अपेक्षा, किसी की सहायता नहीं लेता है। न वह परमात्मा कोई अवतार लेने वाला है, क्योंकि अवतार लेने वालों को हम देखते हैं और पढ़ते हैं, उनके तो सारे ही काम और सारे कृत्य जो हैं मनुष्य के समान ही तो रहे। 19-20 का अंतर हो सकता है। और जो परमात्मा जो है बड़े बड़े लोकों का निर्माण करता है, और लोग बहुत हैं। आप कल्पना करेंगे इस ब्रह्मांड के अंदर वे सब लोकांतर, चाहे सूर्य है, मंगल है, और है, कोई एक तो नहीं है। तो इनकी जो परमात्मा रचना करने वाला है, बड़े बड़े पहाड़ परमात्मा ने, हिमालय जैसे परमात्मा ने बनाए, समुद्र आदि परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये एक क्षुद्र प्राणी के लिए मारने के लिए जो है परमात्मा अवतार धारण करे, ये तो परमात्मा की महत्ता को घटाने वाली बात है। ऐसा संभव नहीं है। ये लोगों ने अपनी मान्यताएं कपलित रूप में मान दी गई हैं। इसलिए जो है वेद ने कहा है, सुता मया वरदा वेद माता पावमानी प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दर्भिनम ब्रह्मवर्त संवयम दत्वा वर्जत ब्रह्मलोकम। वह वेद का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। आपको मालूम होना चाहिए ये सृष्टि की आयु कितनी है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो समय है, काल है, उतनी समय तक सृष्टि की आयु है। और इतना ही समय जो है प्रलय का है। प्रलय में ये रूप नहीं है, ये तो कार्य रूप है। प्रलय में कार्य रूप में सब चला जाता है परमात्मा की व्यवस्था में। तो इसलिए उसका समय भी यही है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का काल प्रलय का भी इतना ही है। और ये प्रारंभ से क्या, प्रारंभ कब कहें, ये तो ऐसे चल ही रहा है। इसका कब प्रारंभ हुआ, आदि हुआ, ये व्यवहार ना बनता, अनादि नहीं चल रहा।
और चलता ही रहेगा। ये तो मनुष्यों का आगमन आदि होता है कर्मों के माध्यम से। इसलिए जब परमात्मा एक ही है और सृष्टि के प्रारंभ में जब परमात्मा ने मनुष्यों को मैथिली के रचना में उत्पन्न किया है, मनुष्यों का ज्ञान जो है वह स्वाभाविक इतना नहीं है कि वह अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, आवागमन से छूटने के लिए वह कुछ समझ सके। स्वाभाविक ज्ञान इतना है कि नैमित्तिक को पकड़ लेता है मनुष्य। तो इसलिए परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा दिया है मनुष्यों के कल्याण के लिए। पशु पक्षी कीट पतंग बहुत प्राणी हैं और उस समय भी थे, उनके लिए वेदों का ज्ञान नहीं है। उनके अंदर वो सामर्थ्य, वो बुद्धि नहीं है कि वेद के ज्ञान को ग्रहण कर लें। मनुष्यों के लिए है और मनुष्यों के लिए भी जो मैथुनिक रचना पैदा हुए हैं परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के द्वारा, उन 4 ऋषि, दिव्य ऋषि, और क्योंकि अब सृष्टि हो गई है प्रलय से पहले और उससे पहले सृष्टि, उस सृष्टि के अंदर जो है जिनके उत्तम कर्म थे कि शरीर तो धारण करेंगे, जैसे कब प्रलय के बाद में सृष्टि के प्रारंभ में और फिर मोक्ष की बात है, तो परमात्मा चारों वेदों का ज्ञान उनको प्रदान किया है। क्योंकि जैसे ये कहा जाता है, हम सुनते हैं, महाराज जी को और पता होगा, ये जो हैं इस विषय के मर्मज्ञ हैं, औषधि आदि पदार्थों के ज्ञाता हैं और बहुत बड़े जो हैं, ये धन्वंतरी का अवतार मैं कई बार सोचता हूँ कि महाराज जी धन्वंतरी के अवतार ही हैं। तो ये जानते हैं, ये कहा जाता है श्रुति कि शेरनी का दूध दे सोने के बर्तन में ही रुकता है और दूसरे बर्तन के अंदर वो बर्तन फट जाएगा, दूध उसमें रुकेगा नहीं। इसलिए जो है वेदों का ज्ञान वही जो पात्र योग्य हैं थे, उन्हीं को परमात्मा ने दिया है। 4 ऋषि, क्योंकि 4 वेदों का जो है 4 विषय सामान्य रूप में कौन ऋषि थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। वेद तो पूरा ज्ञान का भंडार है, लेकिन वह जो है ज्ञान कांड है, ऋग्वेद को माना जाता है। परमात्मा ने जो है अग्नि ऋषि को प्रदान किया है। पहले ज्ञान फिर कर्म की स्थिति बनती है। ज्ञान के बिना कर्म किया जाता है तो जिस प्रकार से एक मनुष्य जा रहा है और वो जो है दूर तक का ज्ञान प्राप्त करता है, किसका? मार्ग का। जहाँ जिस मार्ग पर मैंने चलना है वो बड़खाबड़ तो नहीं, कोई गढ़ा तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई और रुकावट तो नहीं है, वह दूर तक का ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान है और फिर वह गमन चलता है। तो चलना एक कर्म है। तो पहले ज्ञान फिर कर्म की स्थिति बनती है। ज्ञान कर्म का संबंध मानव जीवन से संबंधित है। तो इसलिए जो है ऋग्वेद ज्ञान कांड माना गया। 4 आश्रम जो पहले चलते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका 25 साल का समय माना जाता है सामान्य रूप में, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम 25 साल तक ब्रह्मचारी का पालन किया। गुरुओं के, ऋषियों के चरणों में बैठ करके ज्ञान से जो ओतप्रोत हुए, जिन्होंने अपने सभी अंग आदि को तपा लिया है, वे गृहस्थ में प्रवेश करते थे। तो इसलिए जो है गृहस्थ में उसमें कर्म की आवश्यकता है और वह जो है यजुर्वेद है। यज्ञ आप कर रहे हैं, यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है और ये धातु का अर्थ है देव पूजा संगति कर्म दानेशु। और जितने भी शुभ कर्म दुनिया के हैं, संगतिकरण के हैं, मिलाने के हैं, यज्ञ के अंतर्गत उनका समावेश हुआ करता है।
तो गृहस्थ के अंदर जो पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, इनको महायज्ञ कहा। गृहस्थी के लिए 5 यज्ञों का विधान था। वह धर्मात्मा बनते थे और बहुत छोटे छोटे, उनको महायज्ञ कहा है। और किसी यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा। चाहे आप जो हैं जीवन भर करते रहें, चारों वेदों से करते रहें, लेकिन महायज्ञ इन जो मैंने अभी कहा, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, ये महायज्ञ संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं। गृहस्थी का उत्थान ये है, उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया है। अब कर्म करना है, ज्ञान और कर्म का संबंध है। ज्ञान के माध्यम से अनुसार कर्म जो है वह फलदायक बना करता है। और इसके पश्चात 25 साल गृहस्थ की समय की अवधि है, 50-55 साल। इसके पश्चात जो है फिर वानप्रस्थ है। ये नहीं गधे के समान जो लदाई रहे जीवन पर, नहीं, धर्म के अनुसार संतान उत्तम पैदा करना और फिर वानप्रस्थी बन करके परमात्मा का जो है योगाभ्यास ध्यान आदि करते थे। वह परंपरा व्यापक थी। अब चौपट सब कुछ है, किसी को कहा नहीं जा सकता, क्यों मर्यादाएं सारी टूट गई हैं। वह व्यवहार रहा नहीं, वह स्थिति रही नहीं, उनका पालन करने और करवाने वाले रहे नहीं, वह व्यवस्था रही नहीं, तो ये रूप बनता है। और वो भी 25 साल का समय, फिर 25 साल संन्यास आश्रम में जैसे महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, तपोधन ऋषि होते थे। क्योंकि गृहस्थी भी उस समय जो है ऊंची कोटि के होते थे। गृहस्थी ही निर्माण होता है। अब तो चारों के चारों, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो है उस स्थिति में नहीं रहे हैं जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये व्यवस्था थी। तो वेद ने जो है, वेद धर्म का जो है स्वरूप क्या है, इसके लिए मनु महाराज ने कहा है धर्म का आचरण आज क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आध्यात्मिक और भौतिक इसका जो है संबंध हुआ करता है। इस समय जो आध्यात्मिकता नहीं है, भौतिकवाद है, आध्यात्मिकवाद नहीं है। भौतिक जो है भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पदार्थ हैं, इनकी तरफ दुनिया सभी इनसे बने हैं, धन दौलत संपत्ति आदि। तो इसके पीछे दुनिया लग रही है। तो कहा धर्म का आचरण वह रूप क्यों नहीं धारण कर रहा जो पहले धर्मात्मा हुआ करते। कारण क्या? मनु महाराज कहते हैं कारण है। और कारण क्या है? कहा अर्थ कामेषु आसक्तानां धर्म ज्ञानं विद्यते धर्मं जिज्ञासा मानानां श्रुति प्रमाणम। कहा अर्थ काम, अर्थ काम, धन और कामनाएं, भिन्न भिन्न जो है संपत्तियों को इकट्ठा करना है, बहुत सी भूमि पर कब्जा करना है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ कोठियाँ बनाना आदि है, या और जो है तो अर्थ और जो है वो काम है, इनमें जो आसक्त नहीं हैं उनको धर्म का ज्ञान होता है। अब आपने देखना है अपने से भी दूसरे को भी, क्या कोई मिलेगा जो अर्थ काम में आसक्त ना हो। इसलिए धर्म का बोध नहीं हो रहा। और कहा धर्म में जिज्ञासा मानानां श्रुति प्रमाणम। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म हम किसको माने, धर्म किसको कहा जाता है? कहा इसकी जो जिज्ञासा जानने की अभिलाषा करते हैं उनके लिए श्रुति वेद है।